पश्चिम बंगाल में भले ही सरकार ममता बनर्जी की हो, लेकिन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी उनके लिए दिन ब दिन नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे अब मुकुल रॉय की MLA सीट तो खतरे में है ही और बीजेपी उन्हें कोर्ट में भी घसीटने वाली है। ममता ने उस दिन अपनी खुशी जाहिर की थी जब मुकुल रॉय अचानक बीजेपी से TMC में घर वापसी कर गए थे। वहीं ममता ने संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए उन्हें विधानसभा की पैक का चेयरपर्सन भी बनवा दिया था। लेकिन अब ममता के कदम उनके लिए ही खतरे की घंटी बनने वाले हैं, क्योंकि दल बदल कानून को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने अदालती कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जाहिर तौर पर कोर्ट का फैसला मुकुल रॉय के खिलाफ ही आएगा और ममता की मर्जी के खिलाफ बीजेपी से ही कोई पैक का चेयरपर्सन भी बन सकता है, जो ममता के लिए अगले 5 वर्षों तक मुसीबतें खड़ी करेगा। विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल की CM ममता बनर्जी ने जो कुछ भी काम किए वो सारे विवादों का विषय बने हुए हैं। नंदीग्राम में उनकी हार से लेकर चुनाव के बाद की हिंसा तक के मामले अदालतों में जा चुके हैं और सभी मुद्दों पर ममता के हाथ नकारात्मकता ही लगी है। ऐसे में बीजेपी से विधायक बने मुकुल रॉय जब घर वापसी कर TMC में गए तो ममता ने उन्हें पैक का चेयरपर्सन बना दिया। वहीं अब मुकुल रॉय ही ममता के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। मुकुल रॉय के खिलाफ सबसे अधिक आक्रामक उनके धुर विरोधी शुवेंदु अधिकारी है। उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर नेता विपक्ष के नाते उन्होंने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। हाल ही में उन्होंने स्पीकर बिमान मुखर्जी से मुलाकात की है, क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर स्पीकर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, स्पीकर ने मुझे दल बदल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुकुल रॉय के खिलाफ याचिकाकर्ता के रूप में बुलाया था। उन्होंने हमें अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई को बुलाया है। हम यहाँ दल बदल विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट जाएंगे। मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुवेंदु स्पीकर को पहले ही याचिका भेज चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके चलते शुवेंदु ने लेट लतीफी पर सवाल उठाते हुए कहा, हम एक समय सीमा चाहते हैं जिसके भीतर सुनवाई पूरी की जाए। हम चाहते हैं कि रॉय को जितनी जल्दी संभव हो अयोग्य घोषित किया जाए। गौरतलब है कि जब से मुकुल रॉय को TMC ने नियमों के विरुद्ध जाकर पैक का अध्यक्ष बनाया है, तब से भाजपा की आक्रामकता का स्तर बढ़ गया है। लेट लतीफी के पुराने मामलों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी खास कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। शुवेंदु ने कहा, हम विधानसभा अध्यक्षीय कार्यालय को 64 पन्नों का डोजियर दे चुके हैं। सुनवाई की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हम विधानसभा अध्यक्ष के पद का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अतीत के अनुभवों के कारण हमें चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में दल बदल के अनेकों मामले सामने आए, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी को स्पीकर पर कोई भरोसा नहीं है। यही कारण है कि शुवेंदु अब मुकुल रॉय को अदालती कार्रवाई में ले जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। वहीं ये मामला हाईकोर्ट में जाता है तो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, क्योंकि ममता ने नियमों के विपरीत जाकर सारे काम किए हैं। मुकुल रॉय पर दल बदल कानून के तहत ही सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो ममता के लिए एक बड़ा झटका होगा। ममता ने एक रणनीति के तहत मुकुल रॉय को पैक का अध्यक्ष बनाया था, जिससे बीजेपी उनके गलत कार्यों पर सवाल ही न उठा सके। इसके विपरीत जब मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी तो पैक का पद भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हाईकोर्ट के संभावित आदेश के बाद ममता को विपक्ष के नेता को पैक का चेयरपर्सन बनाना होगा। TFI आपको पहले ही बता चुका है कि बीजेपी ने पैक के लिए अपना उम्मीदवार अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी को चुना है। ऐसे में यदि वो पैक के अध्यक्ष बनेंगे तो ममता की मुसीबतों में थोक के भाव में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आर्थिक मोर्चों के मुद्दों पर विपक्षी पैक अध्यक्ष ममता को आए दिन निशाने पर लेंगे। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि मुकुल रॉय की विधायकी को लेकर हाईकोर्ट जाने का शुवेंदु अधिकारी का फैसला ममता पर नई मुसीबतों का बोझ लाने वाला है।